Hello students, welcome to Career Triple S official YouTube channel of Career Power Siliguri. Dear students, रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी को नज़र में रखते हुए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का। ओके, मेरा नाम कमलेश कुमार झा। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा दोनों लैंग्वेजेस में, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और बंगाली मीडियम के स्टूडेंट्स सभी मटेरियल्स को समझ सके। तो देखिए, हम लोग का जो वीडियो होगा वीकली 3 डेज करके क्लास होगा। ये आगे चल के और भी बढ़ जाएगा अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, इस 3 डेज में मेरा टारगेट रहेगा 2 वीडियो जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा। ओके, 2 वीडियो जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा और एक तीसरा जो होगा ये हम लोग का प्रैक्टिस के ऊपर जोड़ देंगे इसमें हम। ओके, थर्ड वाला वीडियो जो होगा ये शुरुआती दौर का बात है, आगे चल के आप लोग का फीडबैक को देखते हुए हम लोग इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। ये तीसरा थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो हम लोग का प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिथमेटिक टॉपिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क। ओके, चलिए देखिए, टाइम इन वर्क शुरू करने से पहले छोटा सा इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। तो देखिए, इतना चीज आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 हिस्सा काम करेगा। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 हिस्सा। ये सब चीज पता है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, इस चैप्टर को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग जो तरीका फॉलो करेंगे वो एलसीएम मेथड है। ठीक है, ज्यादातर जगह पे एलसीएम, ज्यादा टाइप जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वहां एलसीएम मेथड कन्वीनियंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम मेथड से ही करेंगे। हम लोग अपना सुविधा को देखते हुए चलेंगे, लेकिन हम लोग बेस एलसीएम मेथड को लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल पहले देता हूं। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, तो हम लोग को अगर ये बताना हो कि ए और बी एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं आप लोग को। देखिएगा, तो हम लोग को एलसीएम मेथड में करना क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग जो भी दिन दिया रहेगा क्वेश्चन में उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये जो एलसीएम होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये हम लोग का हो जाएगा टोटल वर्क। जैसे ए 20 डेज में 60 यूनिट काम करता है और बी 30 डेज में 60 यूनिट काम करता है, तो हम लोग एक दिन का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जैसे ए 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। उसी तरह से बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। अब हम लोगों का क्वेश्चन अगर पूछे कि ए और बी दोनों एक साथ इस काम को कितना दिन में करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, दोनों एक साथ करेगा कितना, 5 यूनिट। तो टोटल वर्क है कितना, 60 यूनिट। 5 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो 60 यूनिट काम होगा कितने दिन में। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टोटल वर्क को 1 डेज वर्क से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, टोटल वर्क को 1 डेज से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 60 को 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, 60 को 5 से डिवाइड कर दिए कितना हो गया, 12। दोनों एक साथ इस काम को 12 दिन में खत्म करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए, इसको हम लोग आगे चल के ये फॉर्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अब ये इससे पहले हम नंबर लेकर के दिए, अगर हम इसको x समझे, इसको y समझे, मतलब a किसी काम को x दिन में कर रहा है, b उसी काम को y दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम x और y का एलसीएम xy। तो a का एक दिन का काम क्या होगा, xy को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। उसी तरह से b का एक दिन का काम क्या होगा, xy को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x। दोनों का एक साथ का काम कितना आ जाएगा, x प्लस y। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, xy बाई x प्लस y। यही करेंगे, समझ में आया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर यही आ गया, मान लो
यही आ गया। तो फिर हम लोग एक छोटा सा चीज है, एलसीएम लेके हम लोग क्यों समय खराब करने जाएंगे, तब हमको डायरेक्ट हम लोग को याद होना चाहिए कि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई कर देना है, जब 2 ही आदमी रहेगा। ठीक है, 3 आदमी रहेगा, सपोज एक्स वाई जेड है, सपोज ए बी सी है, एक्स वाई और जेड दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, एक्स वाई जेड। अब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक दिन का काम होगा वाई जेड, वाई से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम क्या होगा, एक्स जेड। उसी तरह से जेड से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम क्या होगा, एक्स वाई, है ना। तो एक साथ अगर ये लोग काम करें तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, है ना। तो टाइम अगर निकालना होगा तो एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। आया बात समझ में। ये बेसिक है कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम लोग इसको जल्दी करने के लिए डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज। ए किसी काम को करता है कितना, 120 डेज में। एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 180 डेज, और बी उसी काम को कर सकता है कितना, 180 डेज में। ए करता है 120 डेज में और बी उसी काम को करता है 180 डेज में। ओके, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। उन लोगों ने, मतलब ए और बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ वर्क ए लेफ्ट द जॉब। ए लेफ्ट द जॉब, काम खत्म होने के, काम का 75% खत्म, मतलब टोटल वर्क का 75% जब कंप्लीट हो गया तब क्या हुआ, ए चला गया। इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो बी बाकी काम को कितना दिन में खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हम लोग का कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 360 यूनिट्स। ठीक है, तो ए एक 120 दिन में 360 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। बी 180 दिन में 360 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 180 से डिवाइड कीजिए 2, है ना। सॉरी ये 3 बार में था। 360 को 120 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और 360 180 से 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन का काम हो गया। ए का एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 यूनिट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अब क्या पूछा है कि 75, क्वेश्चन में बोला था कि 75% वर्क कंप्लीट जब हो गया तब ए चला गया। तो 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 25% काम बच गया। तो 25% काम कितने दिन में करेगा, यही तो देखो 360 का 75% हो चुका, 75% हो चुका, मतलब क्या, 25% हम लोग का बचा है। 25%, इसको डायरेक्ट आप लोग 1/4 भी कर सकते थे। तो देखिए ये 25 से 4 बार में, 4 से ये 9 बार में, मतलब कितना काम बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क हम लोग का कितना है, 90। और इसको कौन करेगा, बी करेगा इसको। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो 90 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क। एक दिन, टोटल वर्क को एक दिन के काम से भाग लगा देंगे, तो 90 को 2 से डिवाइड लगाएंगे, कितना आ गया हम लोग का, 45 डेज। बी बाकी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 45 डेज में। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, A can do a piece of work in 20 days, B can do the same work in 30 days। A एक काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 20 डेज में। B उसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 30 डेज में। They started the work together, but after 9 days A left the job। इस बार भी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन के बाद क्या हुआ, A left the job। फिर से 9 दिन के बाद कौन काम छोड़ के चला गया, A चला गया। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो बी बाकी काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखिए टोटल वर्क हमको निकालने के लिए क्या करना है, एलसीएम जो भी दिया है उसका एलसीएम, मतलब 20 और 30 का एलसीएम 60। तो एक दिन का काम हम लोग निकाल सकते हैं। 60 को 20 से डिवाइड किए 3, 60 को 30 से डिवाइड किए 2। समझ में आ रहा है ना, ये एक दिन का कैसे काम आ रहा है। 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 3 यूनिट। 30 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, अब हुआ क्या, एक साथ काम तो इन लोगों ने एक साथ शुरू किया, और एक साथ कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ए चला गया।
तो एक साथ अगर इन लोग काम करें तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट और 2 यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और 5 यूनिट करके उन लोगों ने 9 दिनों तक काम किया है, यानी कि कितना 45 यूनिट काम तो कर लिया। टोटल वर्क था कितना 60 यूनिट्स। इस 60 यूनिट्स में से 45 यूनिट काम तो कंप्लीट हो गया, तो काम बचा कितना था, काम बचा था कितना 15 यूनिट्स। और इस 15 यूनिट्स को अब किसे करना होगा, बी को, क्योंकि ए तो चला गया, बी को करना है। तो बी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 15 यूनिट काम करेगा कितने दिन में, तो 15 को 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो गया ये 7, 1/2। आई बात समझ में। अगर बी बाकी काम को कंप्लीट करेगा कितना दिन में, 7×1/2 दिन में। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखते हैं तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन देख लिया हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को कर सकता है 18 दिन में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। बी उसी काम को कर सकता है 45 डेज में। ए 18 दिन और बी 45, ठीक है। They started the work together, but before 5 days of completion of work, A left. देखिए इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे हम लोग, जहां ए चला गया था वहां पे क्या था आफ्टर 5 डेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है बिफोर, ठीक है। तो ये आफ्टर बिफोर में ध्यान देना है, ठीक है। बिफोर 5 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट, ए चला गया, फिर से वही ए गया है, लेकिन बिफोर 5 डेज 5 दिन पहले बी चला गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए वर्क। तो ए कितने दिन तक काम किया ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम अगर हम लोग ले लेते तो कितना आ जाएगा हम लोग का 90 यूनिट्स वर्क हो गया। तो 1 डेज वर्क कितना होगा ये 5 यूनिट्स। 90 को 18 से डिवाइड किए 5 यूनिट्स, 90 को 45 से डिवाइड किए 2 यूनिट्स। मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब बोला है क्या, एक साथ इन लोगों ने काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन पहले ए चला गया। तो देखिए लास्ट का 5 काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन चला गया, ए। इसका मतलब है कि आखिरी का 5 दिन कौन किया होगा। जैसे ये मान लीजिए टोटल वर्क है, लाइन के ऊपर समझिए। शुरुआत में क्या हुआ, कुछ दिन तक वो लोग काम किया ए और बी। उसके बाद क्या हुआ, ए चला गया, बी अकेला काम किया। तो बी अकेला लास्ट में कितना दिन काम किया, 5 दिन। बी अकेला लास्ट में 5 दिन काम किया। तो बी के बारे में हमको पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। तो वो 5 दिन में कितना किया होगा 10 यूनिट। मतलब 90 यूनिट काम में से 10 यूनिट काम अकेला कौन किया था, बी। बाकी बच गया कितना 80 यूनिट। इस 80 यूनिट काम को कौन किया था, इससे पहले कौन किया था काम, ए और बी मिलकर के। तो इस 80 यूनिट काम को कौन किया था, ए और बी मिलकर के। और ए और बी अगर मिलकर के काम करें तो ए 5 यूनिट और बी 2 यूनिट, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए वर्क। ए जिसने काम किया, ए कितना दिन काम किया। तो ए कितना दिन तक काम किया, तो ये ए और बी जब तक मिलके काम किया तब तक ही ए काम किया है। तो कितना दिन होगा, टोटल वर्क उन लोगों ने किया था 80 डेज, और एक साथ एक दिन में कितना काम कर रहे थे 7 डेज। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क। तो टोटल उन लोगों ने काम किया कितना 80 यूनिट्स। ए और बी मिलकर के किया कितना 80 यूनिट्स, और एक दिन में वो लोग काम करते हैं 7 यूनिट। तो समय कितना लग जाएगा 80/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा ये 11 and 3/7 डेज। आई बात समझ में। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको रिपीट करके आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए क्या बोला है चौथा क्वेश्चन, ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। देखिए ए एक काम का 1/3 का मतलब क्या होगा कि 3 में 1, ये तो 3 में 1 हिस्सा वो कर रहा है कितना दिन में 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद ये ए का बात है। फिर बी के बारे में क्या बोला है, बी के बारे में बी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 15 डेज। और बी 1/4 कर सकता है कितना 15 डेज में। मतलब 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम करता है वो 15 दिन में, ये तो। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट 60% ऑफ दिस वर्क। इन हाउ मेनी डेज, देखिए दे बोला है, दे बोलने का मतलब क्या हो गया ए और बी दोनों।
ठीक है। तो ए और बी दोनों उस काम का 60% कितने दिनों में करेंगे, मतलब पूरा काम नहीं पूछा है कितना 60% कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए 3 हिस्सा में से एक हिस्सा को 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा हिस्सा कितना है 3, तो एक हिस्सा 15 दिन में, तो 3 हिस्सा कितना 45 दिन में। उसी तरह से बी के बारे में देखें अगर हम लोग, तो एक हिस्सा 15 दिन में, तो 4 हिस्सा कितना 60 दिन में, 15 चौके 60 दिन में, है ना। तो ए कर रहा है हम लोग का 45 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में, और एक साथ करेगा कितना दिन में 45 प्लस 60 दिन में, करेगा कि नहीं करेगा। शुरुआत में बताए थे, याद कीजिए, हम बताए थे कि जल्दी जब हम लोग को करना होगा तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग एलसीएम करने नहीं जाएंगे, चाहे तो आप लोग कर भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया क्या, दोनों एक साथ करे तो कितना समय लगेगा, लेकिन ये तो क्वेश्चन संपूर्ण काम नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कितना पूछा है 60% ऑफ द वर्क, तो 60% ऑफ द वर्क हम लोग को निकालना है। 45 इंटू 60 भाई ये कितना हो गया 105 गुने में ये 60% हम लोग को लाना है। तो देखिए 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 9 बार में और 5 से ये 21 बार में हो रहा है, फिर 3 से ये 7 बार में और 3 से ये फिर से 3 बार में, तो ये कितना हुआ 6 6 का 36, 36 के 108, 108/7 डेज। आया बात समझ में। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 3/7, ठीक है, 15.3/7 दी। आगे बात समझ में। हम लोगों ने क्या किया, पहले ये पता किया कि टोटल काम को लोग कितना दिन में करेंगे। तो ए 1/3 हिस्सा 15 दिन में, तो पूरा हिस्सा 45 दिन में, बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में, तो पूरा हिस्सा कितना 60 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये क्या किया, ये क्या निकाला कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि 60% वर्क, ये तो पूरा 100% वर्क हो गया ना, तो 60% वर्क कितने दिनों में हुआ था, इसके लिए उसका हम लोग 60% निकाल देंगे। आया बात समझ में। इसको आप लोग उस तरीके से भी, इस तरह से भी ले जा सकते थे कि ए बी ये 45, बी 60, एलसीएम हो गया ये आपका 180, फिर डिवाइड करते हैं आप लोग तो ये आ जाता 4 बार में, ये आ जाता 3 बार में, इस तरह से डिवाइड करके तो ये आ जाता 180/7, ये आ जाता हम लोग का 180/7, और इसका 60% हम लोग को निकालना था। आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी से 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब ए का कार्य क्षमता बी से 50% ज्यादा है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करे, दे कंप्लीट द वर्क इन 27 डेज। अगर दोनों एक साथ काम करे तो लोग काम कितना दिन में कंप्लीट करते हैं 27 दिन में, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी अलोन कैन डू दिस वर्क। तो हम लोग को बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज पहले आप लोग को जान के रखना चाहिए कि वर्क जो है वो कैसे आता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अगर हम लोग एफिशिएंसी को, किसी का एफिशिएंसी है और उसको काम करने में कितना समय लग रहा है, उससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, उसका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से टाइम को अगर हम लोग गुना कर ले तो टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे कोई आदमी एक दिन में सपोज ये 2 पेन बनाता है, ठीक है, एक दिन में कितना 2 पेन बनाता है, और वो 10 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना होगा 20 यूनिट पेन बनेगा ना। कैसे आ रहा है 2 और टाइम 10 दिन गुना किए तो 20 यूनिट पेन आ गया। इस तरह से समझ में आ रहा है। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, इतना चीज आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए अब, तो ए और बी का एफिशिएंसी का जब बात हो तो ए का एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा है, बी का अगर 100 है तो ए का कितना है 150 है ना। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे 50 से 2 बार में, ये 3 बार में, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया था कि ये लोग अगर एक साथ काम करे तो काम 27 दिन में करेगा, है ना। तो अगर एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी भी तो ऐड हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। ये हो गया हम लोग का एफिशिएंसी।
और एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना लग रहा था 27 दिन, तो 27, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया हम लोग का टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन पूछा था कि बी एलोन उसको कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना था, बी का एफिशिएंसी था कितना 2 यूनिट, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क, है ना। हमको बी के केस में निकालना है, तो ये हो गया टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क बी का पूछा है तो बी का वर्क डालेंगे कितना 2, कैंसिल कर लीजिए, ये कितना होगा 3 और 2 5, 5 को 27 से गुना करेंगे कितना हो गया 135/2, यानी कि कितना 67 1/2 डेज। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये मेन वुमेन चिल्ड्रेन, इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम्स में। चलिए इसका टोटल 2 टाइप्स होता है, ये पहला टाइप है। 2 टाइप होता है, मतलब एक होता है जब और लिख करके क्वेश्चन आता है, दूसरा होता है जब ए एंड डी एंड लिख करके आता है, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग और लेकर के देख लेते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ है 2 men और 3 women और 4 boys can do a work in 104 days। 2 men या फिर 3 women या फिर 4 बॉयज किसी काम को करता है कितना 104 दिन में, ये टाइम है कितना 104 दिन में, ठीक है। मतलब 2 मैन का या फिर 3 वुमेन या फिर 4 बॉयज का काम बराबर होता है, यही होना इसका मतलब कि सबको समय बराबर लगता है, मतलब एफिशिएंसी बराबर है, तो ये एफिशिएंसी बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे एम डब्ल्यू और बी का रेशियो निकाल लेंगे, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। सिंपल सा बात ये हुआ कि एम डब्ल्यू और बी का रेशियो निकालना है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे नंबर को देखिए 2 है 3 है और 4 है, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो सबको 12 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। मतलब इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, तो देखिए एम का एफिशिएंसी आ जाएगा 6, डब्ल्यू मतलब वुमेन का एफिशिएंसी 4 और बॉय का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। मैन का एफिशिएंसी 6, वुमेन का 4 और बॉय का कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इन लोगों को टोटल काम कंप्लीट करने में कितना लगता है 104 दिन, और क्वेश्चन क्या पूछा है देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम लोग का कोई भी टाइम निकालने का तरीका क्या है, ऊपर में टोटल वर्क नीचे में 1 डे वर्क, है ना। 1 डे वर्क डिवाइड करने से आ जाता है। तो अभी टोटल वर्क कौन सा होगा, इसमें से किसी भी एक एफिशिएंसी को, ये तो क्या था एफिशिएंसी, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो किसी भी एफिशिएंसी को टाइम से गुना कर देंगे तो हम लोग का टोटल वर्क आ जाएगा। चलो कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज 2 इंटू एम, ये हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया टोटल वर्क। इसको डिवाइड करना है किससे 1 डेज वर्क से, तो 1 डेज वर्क क्या होगा 1 मैन 2 वुमेन और ये कितना 3 बॉयज। आई बात समझ में। अब देखिए ये मैं आप लोग को समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में करते समय आप लोगों को ये एम और डब्ल्यू और ये बी ये सब चीज मान डायरेक्ट बैठा करके ही करना है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए हम आप लोगों के सामने ये लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये लाइन लिखना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों का अभी जो मैं लिखने वाला हूं वो स्टेप करना है, ठीक है। तो 2 इंटू एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, रेशियो का वैल्यू ही पुट करना है सिर्फ, ठीक है, इंटू 104, 1 इंटू एम का वैल्यू कितना था 6, 2 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना था 4 और प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना था 3। आई बात समझ में। इसको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया हम लोग का, ये 12 गुना 104, नीचे कितना आएगा एक बार ध्यान से देख लेते हैं, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 6 कम 6, 17 और 6 कितना हो गया 23, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 4812/23, 1248/23। इसको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिखा दे रहे हैं 12 इंटू 104/23, ये आ रहा है हम लोग का, ठीक है, यानी कि 1248, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, इतना दिन होगा आंसर। आया बात समझ में। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 5 बार में और ये 4 बार में और ये 6/23। आया बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए,
इफ 2 men and 3 boys can do a work in 12 days। टू, देखिए इससे पहले हम लोग जो सीखे वहां पे क्या, इससे पहले जो सीखे हम लोग वहां पे क्या था, और था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आ रहा है वो क्या है, एंड है, एंड। ये और एंड ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। 2 men and 3 boys can do a work in 12 days, ठीक है। In how many days will 2 men and 2 boys complete the work? ये complete the work होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चन में छूट गया है। इसमें थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। इस बीच में एक लाइन आएगा यहां से, 4 men can do the same work in 20 days, ठीक है। तो फिर है in how many days, in how many days 2 men and 2 boys complete the work। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और एक बार कर देता हूं। If 2 men and 3 boys can do a work in 12 days, 4 men can do the same work in 20 days, ठीक है। तो in how many days 2 men and 2 boys complete the work, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 2 men and 3 boys, 3 boys कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में। तो इंटू 12 अगर कर देंगे तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क। उसी तरह से यहाँ पे क्या है हम लोग का, 4 में 20 दिन में, तो 4 आदमी का एफिशिएंसी 4m और 20 से मल्टीप्लाई किए, ये भी होगा टोटल वर्क। तो दोनों तो एक ही काम को कर रहे हैं ना, दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं, तो दोनों का वर्क क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, m और b का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में। तो ये देखिए क्या हो रहा है, 6m प्लस 3 3 जा 9b इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है हम लोग का 20m, है ना। तो देखिए ये 6m को अगर इधर ले आए तो कितना आ जाएगा, ये 20m में से 6m चला जाएगा तो कितना बचेगा 14m। तो ये 9b इक्वल्स टू हमको मिल गया 14m। यहां से b और m का रेशियो हम लोग निकाल लिए कितना, 14/9। आई बात समझ में। अब करना क्या है हम लोग को, टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क। तो टोटल वर्क कौन सा होगा, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। चलिए यही ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं हम, ये आसान होगा। यहाँ छोटा सा फिगर है, 4 इंटू m इंटू 20, है ना। तो m का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 20। नीचे में क्या करना है, टोटल वर्क 1 डेज वर्क। तो 1 डेज वर्क क्या बोला था, 2 men and 2 boys, 2 men और 2 boys करेगा, है ना। 2 men, तो men के जगह पे कितना 9 प्लस 2 boys के जगह पे कितना 14। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का डेज आ जाएगा। कितना हो रहा है ये 36 इंटू 20, और ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और ये 28, कितना हो जाएगा 28 और 8 36 46 46। तो 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 23 बार में, कितना आ गया 360/23 डेज। इतना दिन समय लग जाएगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। हम लोग क्या किए, यहां से बॉय और मैन का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिए। उसके बाद तो बस टोटल वर्क को एक दिन का काम से डिवाइड करना है। टोटल वर्क दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं हम, ये इसलिए लिए, यहाँ पे छोटा सा फिगर है, यहाँ पे लेते तो m का भी वैल्यू पुट करना पड़ता, b का भी वैल्यू पुट करना पड़ता, ठीक है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड 1 डेज वर्क करके आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का तीसरा वेरिएशन जो होता है, ये तीसरा वेरिएशन देने से स्टूडेंट ज्यादातर अटक जाते हैं। देखिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जब भी याद रखिएगा, जब भी एंड वाला क्वेश्चन रहेगा तो 2 इक्वेशन आपको जरूर मिलेगा। जैसा कि हम लोग देखे थे कि यहाँ भी एक इक्वेशन था, यहाँ भी इक्वेशन था, इक्वल कर पाए थे, तभी रेशियो निकलेगा। सिंगल लाइन रहने से ऐसे रेशियो नहीं निकल सकता है, ठीक है। लेकिन रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जहां एक ही इक्वेशन दिया हुआ था और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। जैसा कि देखिए ये 12 men and 16 women together can do a work
इन 24 days। देखिए 12 मेन और 16 वुमेन काम को कर रहे हैं कितना दिन में? 24 दिन में। आए बात समझ में? देन इन हाउ मेनी डेज 9 मेन एंड 12 वुमेन कंप्लीट द सेम। अब पूछा है 9 मेन और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे? बात समझ में आ रहा है? 9 मेन और 12 वुमेन इस काम को कितना दिन में करेंगे? तो देखिए यहां से तो कुछ इक्वेशन ही नहीं मिल रहा है, तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकाल पाएंगे? एफिशिएंसी यहां से नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में करना क्या होगा, आपको इसी को इक्वेशन को ही मिलाना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आपको इसी में कुछ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आपको ये वाला इक्वेशन डायरेक्ट ले आना है। ठीक है, तो देखिए 12 मेन एंड 16 वुमेन को लग रहा है 24 दिन। अगर इसको हम लोग डबल नहीं 3 गुना अगर कर दे, ये अगर इसको हम लोग 3 गुना कर दे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को? 36 मेन और ये 48 वुमेन का काम होगा कितना? को टाइम लगेगा कितना? 72 डेज लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखिए यहाँ 46 और 48 है, 9 का मल्टीपल्स में आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सबको 4 से डिवाइड कर दे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या मिल जाएगा? 9 मेन एंड 12 वुमेन कितना दिन में? 18 दिन में। आया बात समझ में? जब एक सिंगल इक्वेशन जब दिया रहेगा, जब हम लोग को सिर्फ सिंगल इक्वेशन मिलेगा, तो इसी तरह से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को मिलाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड आंसर तक हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अभी 9 मेन और 12 वुमेन को कितना समय लगेगा? 18 डेज। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बने रहिएगा कैरियर पावर SSS के साथ। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।